शुरुआत वक्फ बोर्ड में जो आज की सबसे ट्रेंडिंग खबर है उसके साथ करते हैं। पिछले 24 घंटे से इस मुद्दे पर बहस गर्म है। मौलाना भड़के हुए हैं और सरकार पर मुसलमानों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं, तो विपक्ष भी इसे हिंदू मुस्लिम नैरेटिव वाले चश्मे से ही देख रहा है। संसद से सड़क तक खलबली मची हुई है। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड कानून में बड़ा बदलाव करने वाली है। बिल तैयार है। शुक्रवार को कैबिनेट बैठक में 40 संशोधन को मंजूरी दी जा चुकी है। सवाल है कि मोदी सरकार के विधेयक में ऐसा क्या है जिस पर देश भर में हंगामा हो रहा है। हम आपको वक्फ की पूरी ABCD सरल शब्दों में बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार के बिल में ये प्रस्ताव मौजूद है। किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी बनाने से पहले उसका वेरिफिकेशन यानी सत्यापन कराना होगा। वक्फ को अपनी संपत्ति DM के दफ्तर में रजिस्टर्ड करवानी होगी, यानी राजस्व की जांच भी हो सकेगी। वक्फ बोर्ड में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। राज्य वक्फ बोर्ड और केंद्रीय परिषद दोनों जगह 2-2 महिलाओं को सदस्य बनाना अनिवार्य होगा। ये प्रावधान अब तक नहीं है। वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। ये प्रावधान भी अब तक नहीं है। नया संशोधन उन संपत्तियों पर भी लागू होगा जिन पर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति ने दावे प्रतिदावे किए हैं, यानी प्रॉपर्टी के पुराने विवाद पर भी ये लागू होगा। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि 7 या 8 अगस्त को यह बिल संसद में पेश किया जा सकता है। संभावना है कि पहले इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, यानी नए बिल में वक्फ बोर्ड को ज्यादा जवाबदेह बनाने की बात कही गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक संशोधन से पहले सरकार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों और वक्फ बोर्ड के सदस्यों से सलाह मशवरा किया था। हम जानते हैं कि अब आपके मन में कई सवाल तैर रहे होंगे, जैसे वक्फ क्या है, वक्फ की संपत्ति किसे कहते हैं, वक्फ के पास कितनी प्रॉपर्टी है, वक्फ कौन कर सकता है। अब इन सारे सवालों के जवाब भी एक एक कर जान लीजिए। वक्फ अरबी भाषा के वकूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ठहरना। वक्फ का मतलब है खुदा के नाम पर समर्पित या लोक कल्याण के लिए दिया गया धन। ये चल या अचल दोनों तरह का हो सकता है। सरल शब्दों में इसे दान भी कह सकते हैं। दान की गई संपत्ति पर किसी का मालिकाना अधिकार नहीं होता, उसे अल्लाह की संपत्ति माना जाता है। वक्फ भी 3 तरह के होते हैं। पहला धार्मिक वक्फ, इसमें मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान आदि आते हैं। दूसरा धर्मार्थ वक्फ, इसमें अस्पताल, स्कूल, गरीबों के लिए खाना और आश्रय आता है। और तीसरा प्राइवेट वक्फ, इसमें ऐसी संपत्तियां शामिल होती हैं जिनका उपयोग परिवार के सदस्य भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ही इनका उपयोग किया जाता है। नया कानून अगर बना तो वक्फ बोर्ड का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। प्रॉपर्टी को लेकर जो विवाद होते हैं उस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अब हम आपको बोर्ड की संपत्ति का ब्यौरा भी दे देते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि दुनिया के करीब 50 देश जमीन के मामले में उससे छोटे पड़ जाएंगे। वक्फ बोर्ड के पास देश में 8.5 लाख संपत्तियां हैं, जो कुल 9,40,000 एकड़ में फैली हुई हैं। अगर भारत के संदर्भ में इसे समझें तो देश में सबसे ज्यादा जमीन भारतीय सेना के पास है, जो कि 18 लाख एकड़ में फैली हुई है। इसके बाद भारतीय रेलवे के पास 12 लाख एकड़ जमीन है और फिर 9 लाख एकड़ जमीन देश के अलग अलग वक्फ बोर्ड के पास है। इसमें यूपी नंबर 1 पर है। यूपी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,735 संपत्तियां हैं। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पास 33,147 संपत्तियां हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड के पास 32,158 संपत्तियां हैं। यानी 8.5 लाख संपत्तियों में से करीब 2 लाख संपत्तियां तो इन्हीं 3 राज्यों में मौजूद हैं। जब वक्फ और उसकी प्रॉपर्टी की बात हो गई है तो उसका प्रबंधन करने वाला भी कोई होना चाहिए। यहीं से सीन में वक्फ बोर्ड की एंट्री होती है। इसीलिए अब वक्फ बोर्ड का मतलब भी समझ लेते हैं। जो प्रॉपर्टी वक्फ को दान कर दी जाती है, उसकी देखभाल के लिए बनी संस्था को वक्फ बोर्ड कहते हैं। ये बोर्ड वक्फ की संपत्ति बेचने, खरीदने और किराए पर देने का काम संभालती है। एक बार यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ कर देता है तो फिर उस संपत्ति को कभी वापस नहीं ले सकता। बोर्ड उसे जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। वक्फ बोर्ड राज्य और केंद्र 2 स्तर पर होते हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय मंत्री वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्य स्तर पर उस राज्य के मंत्री इसको संभालते हैं। आमतौर पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पास ही ये पद भी होता है। केंद्रीय स्तर पर बोर्ड में 20 सदस्य होते हैं। राज्य स्तर पर भी करीब इतने ही सदस्य होते हैं। मुस्लिम स्कॉलर, मुस्लिम विधायक,
मुस्लिम सांसद और मौलाना इसके सदस्य होते हैं। भारत में फिलहाल एक केंद्रीय वक्फ बोर्ड है और 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्ड हैं। अब ये समझिए कि वक्फ बोर्ड की शुरुआत दरअसल हुई कैसे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल अलग अलग समय पर बादशाहों और नवाबों ने बड़ी तादाद में जमीन और दूसरी संपत्तियां वक्फ की थी। आजादी से पहले तक तो अंग्रेज या फिर उनकी तरफ से नियुक्त किए गए लोग या फिर नवाब इसे देखते थे। आजादी के बाद यह डर पैदा हुआ कि अगर इन जमीनों की देखरेख नहीं होगी तो इस पर अवैध कब्जा हो जाएगा, जिसके बाद 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ की जमीनों की देखभाल के लिए एक कानून बनाया और इसके तहत वक्फ बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर और राज्य में वक्फ बोर्ड का गठन भी कर दिया गया। यानी 1954 में मुसलमानों की तरफ से दान की हुई संपत्ति को सही तरीके से रखने के लिए वक्फ बोर्ड का गठन कर दिया गया था। वर्ष 1954 का कानून बनने के बाद इसमें पहला बदलाव 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार ने किया। दूसरा संशोधन 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने किया। नरसिम्हा राव की सरकार ने वक्फ बोर्डों को ज्यादा शक्तियां और जिम्मेदारियां दी, जबकि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने वक्फ बोर्ड को पूर्ण स्वायत्तता ही दे दी। 1995 में वक्फ बोर्ड को जो शक्तियां दी गई उससे बोर्ड को इतनी ताकत मिल गई जैसे किसी कोर्ट को हासिल होती है। इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड को यह अधिकार मिल गया कि वो किसी भी संपत्ति पर अपना हक जता सकती है। हालांकि हक जताने के पीछे कुछ शर्तें भी होती हैं। वक्फ बोर्ड को ऐतिहासिक दस्तावेजों, गवाहों या अन्य साक्ष्यों के आधार पर नोटिस देना होता है। अगर आपकी संपत्ति को वक्फ की बता दिया गया है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। आपको वक्फ बोर्ड से ही अपील करनी होगी, वही सबूत और दावा पेश करना होगा। वक्फ बोर्ड का फैसला अगर खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट नहीं जा सकते। बोर्ड के फैसले को वक्फ ट्राइब्यूनल में चुनौती दी जा सकती है। इस ट्राइब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उसमें गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। वक्फ एक्ट का सेक्शन 85 कहता है कि ट्राइब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती है। यानी इस देश में आप संसद में पास कानून के खिलाफ तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। इतनी शक्ति है वक्फ बोर्ड के पास। अब वक्फ बोर्ड के पास जो असीमित शक्तियां हैं उन पर विवाद है और माना यह जा रहा है कि इसी में बदलाव होना है। ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। जिसकी सरकार होती है वो अपने लोगों को उसमें नियुक्त कर देता है और अलग अलग जगहों पर वो अपने हिसाब से वक्फ की जमीन का इस्तेमाल करते हैं। कहीं मनमाने तरीके से वक्फ की जमीन बेची जा रही है तो कहीं मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वो सरकारी दखल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस लड़ाई में विश्व हिंदू परिषद भी कूद पड़ा है। आज का कानून तो ऐसा है कि वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर हाथ रख दे, उंगली रख दे, नोटिफिकेशन निकाल दे। इसमें एक छोटा प्रावधान जोड़ा है कि वक्फ बोर्ड जब किसी प्रॉपर्टी को ऐसा घोषित करना चाहेगा, इसका एक वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा। मैं नहीं समझता कि इस पर कोई आपत्ति होनी चाहिए। बहुत कुछ हो रहा है। वक्फ की कई प्रॉपर्टीज पे सरकार ने और गैर सरकारी लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। हम वो लड़ाई तो अलग लड़ ही रहे हैं, लेकिन अब अगर आप इसको ऐसा कर दें कि सरकार तय करेगी कौन सी प्रॉपर्टी वक्फ की है और कौन सी नहीं है, तो फिर वक्फ की प्रॉपर्टी का तो अल्लाह ही हाफिज है। आप इंडायरेक्टली कह रहे हैं कि सरकार संपत्तियां लेना चाहती है। ये तो इंटेंशन जाहिर हो रहा है भाई। देखिए बहुत सारी वक्फ की प्रॉपर्टी प्राइम लोकेशन पर है। अब सरकार की नीयतें खराब हो रही है। वक्फ बोर्ड राजनीतिक दलों के लिए वोटों की फसल काटने का भी हथियार रहा है। इसीलिए चुनावों से पहले सरकार वक्फ बोर्ड को लाभ देती रही है। मार्च 2014 में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन यूपीए सरकार ने दिल्ली में वक्फ के दावे वाली 123 प्रमुख संपत्तियों को उसे ट्रांसफर कर दिया था। 2022 के एक आरटीआई के मुताबिक 2015 से 2022 तक दिल्ली सरकार ने 101 करोड़ रुपए से ज्यादा की सार्वजनिक संपत्ति वक्फ बोर्ड को दी। और अब जब वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन की खबरें आ रही हैं तो विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम
या मुसलमान भाइयों को कैसे उनके अधिकारों को छीना जाए। केवल वक्फ बोर्ड नहीं, हमारे मुख्यमंत्री देखिए कितने समझदार हैं सरकार के। उन्हें उर्दू में ये पता लगा कि नुज़ूल उर्दू शब्द है, उर्दू का शब्द नजूल। तो मुख्यमंत्री जी क्या कानून ले आए। कोई विधेयक लाएं, कोई बिल लाएं तो उस पर चर्चा तो हो, आपसी सहमत तो बने, जो संबंधित पक्ष हैं उनसे बात करें, तभी तो आगे बढ़ेंगे। अब मैं तो कहता हूं संबंधित पक्ष से या हम लोगों से बात करने के पहले जो उनके दल में जिनके बूते ये सरकार खड़ी है जिन पायों पर, पहले उनसे तो बात कर लें। यह जो वक्फ सिस्टम है उसको जो है वो टच मी नॉट की सोच, सनक और संकीर्ण सियासत से बाहर करना होगा और एक लॉन्ग पेंडिंग प्रॉब्लम का जो है वो लॉजिकल एंडिंग सोल्यूशन जो है वो वक्त के लिए भी बेहतर है और वक्त के लिए भी ज़रूरी है।